अब हम इसी डिजाइन का एक दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिजाइन के वक्त हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है नए डिजाइन के लिए, तो डिजाइन ऑप्शन में हमें सबसे पहली चीज है टाइप फॉन्ट बदलो, यानी जो भी हमने फॉन्ट बना रखे हैं उससे कुछ नए टाइप के फॉन्ट का इस्तेमाल करो। जगह बदल दो, यानी कि जैसे ये इस तरफ है इस तरफ चला जाए या कोई और पोजीशन इसकी दे दो ताकि बिल्कुल एक जैसा नजर ना आए। रंग बदलो, यानी कि जो रंग दिए गए उससे बिल्कुल अलग रंग इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसी चीजों का ध्यान रखते हुए हमने इसका डुप्लीकेट किया। ये हमारी कुछ आइटमें पावर क्लिप पड़ी हैं, तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा, माउस का राइट बटन क्लिक कीजिएगा। आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेन्यू में, आप यहीं से ही देख सकते हैं। ये आपको पहले पावर क्लिप के बारे में बता रहा है। आपने कहा एक्सट्रैक्ट, सब बाहर निकाल के डिलीट कर दीजिए, क्योंकि जब ये एक्सट्रैक्ट होके आता है तो ये सिलेक्टेड ही होता है। आप कहीं क्लिक किए बगैर बस इसे डिलीट कर दीजिए। तो ये हमारा पावर क्लिप क्लियर हो गया। इस पिक्चर की हमें अब जरूरत नहीं है। अगर हमें कस्टमर अपनी पिक्चर दे रहा है, सपोज ये उसी की पिक्चर होती, तब हम इसका इस्तेमाल बार बार अलग अलग जगह पे करते रहते, यानी इसकी जगह बदल के इसको प्रेजेंट करते। अभी हम अपनी तरफ से ऑप्शंस दे रहे हैं, तो हम अलग अलग पिक्चरों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे हम डिलीट कर रहे हैं। हमारे पास यहां पे जो हमने मार्जिन दिया था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो टेम्परेरी व्यू में जाके वायर फ्रेम, और वायर फ्रेम में ये सेलेक्ट करके कोई भी लाइट कलर दे दीजिएगा, और शिफ्ट F9 से हम वापस अपने एनहेंस मोड में आ जाते हैं व्यू के। अब हम अपने रेफरेंस में जाते हैं, कंट्रोल आई। यहां पे ये बिल्कुल इससे डिफरेंट कलर है, अभी हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, इंपोर्ट, और इसे हम यहां पे ऐसे रख लेते हैं। अब हम ये ही कलर ग्राउंड में इस देंगे, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ग्रेडियंट है F11 से हम ग्रेडियंट टूल ले लेते हैं। कस्टम में जाते हैं, ये हमारा सेलेक्टेड ही है। अदर्स में जाके आईड्रॉपर टूल लेके यहां से एक कलर ले लेते हैं, डार्क वाला। ये हमने कलर सेलेक्ट किया, RGB मिल रहा है, RGB की जगह CMYK और ओके। इसको सेलेक्ट किया, अदर्स में गए, इसके साथ भी हमने यही किया, लेकिन इस बार हमने यहां से कोई लाइट कलर चूज कर लिया। चाहे तो आप इसी का लाइट, जैसे ये डार्क है, यहां से इसका लाइट कलर आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर। तो देखिए आपका ग्रेडियंट बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप देखेंगे यहां कालापन ज्यादा है, तो हम इसी कलर का एक क्लिक और लेंगे यहां पे, और इसको थोड़ा सा इधर ले आएंगे। तो देखिए अब ब्लैक कलर का जो पोजीशन है वो कम हो गई, और जो हमारा लाइट कलर है वो उसका पार्ट ज्यादा हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे इसी तरह से तिरछा कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम इसके पोजीशन को बदलेंगे, तो हम ये वाली चीज अपनी बाहर निकाल लेते हैं, टेम्परेरी। इन सभी चीजों को यहां से सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहां से सेलेक्ट करने पर तो ये बार बार सेलेक्ट हो रहा है। तो यहां से सेलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाते हैं, और इस मार्जिन वाली लाइन पे क्लिक करके, रेक्टेंगल पे क्लिक करके L कर देते हैं। तो ये सारा सामान हमारा इधर पहुंच गया। ये कुछ ब्राइट येलो कलर है, आप इसमें से ये रहा, आप ये कलर कोई भी ले सकते हैं, हमने ये ले लिया। अब हम इसके, जैसे कि हमने यहां पे देखा था कि टाइप, फॉन्ट, जगह तो हमने बदल दी, कलर भी बदल दिया। अब फॉन्ट को बदलेंगे, यानी कि जो इसके टाइप हैं उनको बदलेंगे, पर उससे पहले हम थोड़ी जगह बना लें। पहले हमारा ये सामान अभी बाहर पड़ा है, इस मैटर को हमें अंदर सेट करना है। तो क्या करें, हम इस फोन नंबर्स को इस तरफ सेट कर लेते हैं, और ये जो वेबसाइट है इसको हम इधर ले आते हैं। तो देखिए हमारे पास जगह बनती जा रही है। इसको हम इसके नीचे सेट कर देते हैं, और शिफ्ट से इसको सेलेक्ट करके इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा और। अब हमारे पास यहां जगह काफी है अभी, तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह को, यानी कि जो हमने ये पहले लाइन ब्रेक की थी, अब इसको वापस ऊपर कर देते हैं। इतना बहुत है, हमारा काम हो गया। इसको थोड़ा सा ऐसे गैप भी रहेगा, और अब ये हमने थोड़ा कंप्रेस किया हुआ था, हम चाहते हैं अब कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जगह है। अरेंज में जाइए, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन, किसी पे भी कोई भी इफेक्ट डाला हो, क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन से वो वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है।
अब हमारे पास ये सारी चीजें सेट हो गई। अब हमें बस ये चीजें यहां से यहां सेट करनी है। इसको हम यहां ले आते हैं, इसका फॉन्ट हम बदल देते हैं, लेकिन पहले ये कैपिटल है तो इसको हम नॉर्मल टाइप में ले आते हैं। टेक्स्ट, चेंज केस और टाइटल केस, यानी कि पहला कैपिटल बाकी लोअर, ये हमें मिल गया। इसे भी अरेंज क्लियर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, तो जो कंप्रेस किया था वो हट जाएगा। अब इसका फॉन्ट हम बदल देते हैं, कोई फैंसी सा फॉन्ट ले लीजिएगा इस बार, जैसे इसमें लिया गया है, ऐसा चाहे ऐसा, नहीं तो जो आपके पास फैंसी फॉन्ट मिले आप लगा लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इसमें या तो व्हाइट कलर डाल सकते हैं, या यहाँ पे जो बैंड में आप देखें गोल्डन जैसा कलर है, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए ये वाला कलर डाल लेते हैं। F11 करेंगे और वहां से कस्टम में ये वाला सिलेक्शन ही है। अदर्स में जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल लेंगे, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करेंगे, यहां से ये डार्क कलर सेलेक्ट करेंगे, RGB को CMY के करेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद यहां क्लिक करेंगे, अदर्स में जाएंगे, इस आई ड्रॉपर टूल से इसका लाइट कलर सेलेक्ट कर लेंगे ये, और यहां पे CMY के करेंगे, ओके कर देंगे। ये हमारा गोल्डन कलर तैयार हो गया है, इसे हम ओके करेंगे, ये कलर हमारे पास पहुंच गया है। ज्वेलर्स को भी हम यही कलर दे देते हैं, सॉरी ये फॉन्ट दे देते हैं, और इसका जो कलर है या तो हम व्हाइट या इससे ब्राइट येलो, थोड़ा सा येलो जरूर डालेंगे। एक्चुअली रिवर्स यानी कि व्हाइट कलर करने से क्या होता है, छोटे टाइपों को व्हाइट नहीं किया जाता। इन्होंने भी देखिए, हमने जिस डिजाइन को रेफरेंस ले रहे हैं उन्होंने भी जो क्रीम कलर यानी येलो कलर का लाइट वर्जन डाला हुआ है। रीजन क्या है कि जब ये कलर बना हुआ है, इस कलर के अंदर भी हमारी येलो की कास्ट है, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कलर है हमारे पास, हम अदर्स में जाके चेक कर लेते हैं। देखिए ये RGB ही रह गया, इसको हम CMY के कर देते हैं। तो 36 सियान है, मैजेंटा भी है, येलो भी है 55। तो इनमें से कोई भी कलर की अगर इसके अंदर कास्ट आ जाती है, यानी वो कलर आ जाता है, क्योंकि व्हाइट करेंगे तो बिल्कुल भी कोई भी कलर इसमें नहीं आएगा। तो जब प्रिंटिंग होगी थोड़ा बहुत भी मिलान नहीं बन पाया तो गड़बड़ हो जाती है, यानी कि वो फिनिशिंग के साथ छपता नहीं है, ब्लर सा फील होता है। तो ऐसे में कोई भी एक कलर, जैसे इसमें 4 कलर हैं, इन चारों कलरों में से कोई भी एक कलर, जैसे येलो है हमने ब्राइट के लिए यूज किया, उसका 20% 30% अगर आ जाता है सिर्फ, तो ये ब्राइट तो दिखाई देता है पर प्रिंटिंग में हिलता नहीं है, यानी कि ब्लर सा फील नहीं होता है। इसीलिए हम इस ज्वेलर्स कलर को भी गोल्डन टाइप का कुछ इफेक्ट डाल के सेट करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, ये ओके किया। इस वाले कलर को भी चेक कर लेते हैं, अदर्स में गए, ये CMY के ही है, ओके कर दिया और ओके कर दिया। अब हम इस ज्वेलर्स वाले कलर को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर भी ब्राइट ऐसे येलो डाल देते हैं। अब जो ये शोरूम है इसको हम इसके साथ सिल लेते हैं। पहले इसको सेलेक्ट किया और फिर इसके साथ इसको सेलेक्ट किया, अब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल L करने से। और यहां से हम होम पे गए और बैक स्पेस से हमने ये लाइन भी एक कर दी, इसको हमने यहां ऐसे किया और थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया। ये जगह हम यहां पे इसलिए छोड़ के चल रहे हैं कि यहां पे हम कोई पिक्चर लगा देंगे। तो अब हमारा ये भी हो गया। इसका कलर डाल लेते हैं, सारा ही आप देखें तो ब्राइट ब्राइट येलो सा हो रहा है। चलिए अभी हम इसका जो कलर डालते आ रहे हैं वही कलर डालेंगे और फिर इसको स्टडी करेंगे कि हम इसमें क्या चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम रेफरेंस को बिल्कुल एज इट इज कॉपी तो कर सकते हैं लेकिन हम थोड़ा बहुत अपना भी चेंज कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ये सारी चीजें तैयार हैं। इस एड्रेस को हम इसे थोड़ा सा और इधर ले आते हैं। अब हम अपने हाई रेज ज्वेलरी में से कोई पिक्चर लाके यहाँ पे रखेंगे, पर उससे पहले ये बिल्कुल एज इट इज ही रह गया, इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको हम यहां रख लेते हैं, इस वाले में यही वाला फॉन्ट लगा देते हैं, देखिए। लेकिन इसका जो टेक्स्ट कैपिटल है उसको हम चेंज केस में जाके टाइटल केस करके ओके कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और ये प्रोप्राइटर को यहां पे ऐसे सेट कर देते हैं। तो अब बात थी कि ये सारी चीजें ब्राइट ब्राइट सी फील हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि कुछ के कलर हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं। जैसे कि ये, तो क्या होगा, पार्टीशन सा क्रिएट हो जाएगा। देखिए जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ये बिल्कुल पार्टीशन की तरह ट्रीट करेगा। तो हम इसमें कोई ऑरेंज शेड डाल देते हैं, लेकिन ब्राइट ऑरेंज, जैसे ये। और अब यही कलर हम यहां पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं।
या यूं कहिए कि इस तरह से हम इसका पार्टीशन की तरह इस्तेमाल करेंगे और इसको अलग अलग कलर में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये देखिए, ईमेल और वेबसाइट एक ही कंटिन्यूटी में आ गए। डायमंड ज्वेलरी शोरूम हमारा इससे डिफर हो गया, इसको हम बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये देखिए, अब हमें ये काफी प्रोमिनेंट भी हो गया इससे, और ये चीजें हमारी इससे बिल्कुल डिफर भी हो गई हैं। और अब हम ये जो मार्जिन है इसको हम नन कर देते हैं। यहां पे अब हम पिक्चर लेके आते हैं, तो कंट्रोल आई और अपनी ज्वेलरी वाले फोल्डर में जाते हैं, रेफरेंस में गए, ज्वेलरी के हाई रेज में गए। यहां पे अगर हम देखें तो ये गर्ल वाली पिक्चर भी लगा सकते हैं और ये वाली गर्ल की पिक्चर लगाते हैं। तो पहले हम ये पिक्चर लेके आते हैं और ये लगा के इसे हम देखते हैं। आप गौर करेंगे तो ये देखिए, इसके क्लोजअप में जाके देखते हैं, ये पिक्चर काफी ब्लर और फटी फटी सी आ रही है। तो इस पिक्चर का तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पिक्चर हमारे काम की नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल आई से वापस जाके अब हम दूसरी वाली पिक्चर ले आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ये पिक्चर काफी हद तक बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट, क्योंकि इसका स्किन कलर इस कलर के साथ मैच भी कर रहा है। इसको हम बिल्कुल इसी फॉर्म में इसके साथ सेट कर लेते हैं और इसको इतनी बड़ी करके सेटिंग कर देते हैं। F4। अब देखिए, इस डिजाइन की हमें जरूरत नहीं, इसे डिलीट कर देते हैं। बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं करते। रेफरेंस का मतलब है हम उसमें से कुछ आइडिया, कलर्स वगैरह का सिलेक्शन ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन का सिलेक्शन ले लेते हैं और एक नई चीज बनाते हैं। तो अब देखिए, हमारे पास दो ऑप्शन तैयार हो गए। अगला ऑप्शन बनाने में हो सकता है आपको 15 से 20 मिनट लग जाए, लेकिन उससे तो बहुत फास्ट बनेगा जो आपने पहला बनाया था, क्योंकि मैटर भी हमारे पास है और बाकी चीजें भी।